बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी। एक बार उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। बिना कुछ खाए पिए वह एक पैर पर वर्षों खड़ी रही। उसकी इस कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया को साक्षात दर्शन दिए और बोले, बेटी, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक नहीं 3 वरदान मांग लो। बुढ़िया खुश होकर सोचने लगी, क्या मांगूँ क्या मांगूँ। तभी उसे ध्यान आया कि उसने वर्षों से कुछ खाया पिया नहीं है। वो बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहला वरदान यह दो कि मेरे खाने के लिए एक 56 भोग का थाल आ जाए। तुरंत बुढ़िया के सामने 56 प्रकार के भोजन से सुसज्जित थाल आ गई। वर्षों से भूखी बुढ़िया ने भरपेट भोजन किया और फिर बोली, देव, आप मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे पीने के लिए एक घड़ा गंगा जल आ जाए। तथास्तु, ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सोचकर ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि ये कैसी भक्त है जो छोटी छोटी वस्तुएं मांग रही है। आज तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगा। पर बुढ़िया बहुत चालाक थी। 56 भोग खाकर और घड़ा भर गंगा जल पीकर लंबी डकार लेकर बोली, देव, आप मुझे तीसरा वरदान यह दें कि मैं जब चाहूँ आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे। बिना सोचे समझे उन्होंने तथास्तु कह दिया। बोले, अब तुम मेरा ध्यान करोगी, मैं आ जाऊँगा। ब्रह्मा जी को गए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि बुढ़िया ने उनका स्मरण किया। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए तो बुढ़िया बोली, प्रभु, पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे शरीर पर सुंदर वस्त्र, कपड़े, गहने आ जाएं। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही बुढ़िया ने दूसरा वरदान मांगा। देव, मुझे चलने में कठिनाई होती है। आप वरदान दें कि मेरे चलने के समय एक सजा हुआ रथ हमेशा उपलब्ध रहे। ब्रह्मा जी ने बड़े बुझे मन से तथास्तु कहा और सोचने लगे कि बुढ़िया कहीं तीसरे वरदान के रूप में फिर वही वरदान न मांग ले कि मैं जब चाहूँ 3 वरदान मांग लूँ। ब्रह्मा जी का अनुमान सही निकला। बुढ़िया ने तीसरे वरदान में फिर वही मांगा, जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लूँ। ब्रह्मा जी का चेहरा उतर गया, पर करते क्या, वचन दे चुके थे, इसलिए ये वरदान देना पड़ा। अब बुढ़िया पल पल में ब्रह्मा जी को परेशान करने लगी। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी वह ब्रह्मा जी को याद करती। ब्रह्मा जी उपस्थित होते तो 2 वरदान तो साधारण मांग लेती, किंतु तीसरा वरदान जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लूँ मांग लेती। ब्रह्मा जी बेहद परेशान। वह ठहरे सृष्टि जैसा सबसे बड़ा कार्य करने वाले व्यस्त देवता, पर करते क्या, मजबूर थे। सृष्टि कार्य में जब रुकावट पड़ने लगी तो देवताओं की चिंता हुई। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान की सेवा में उपस्थित होने की सलाह दी। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और बुढ़िया रूपी इस समस्या का कोई हल सुझाने की प्रार्थना की। विष्णु भगवान बोले, ब्रह्मदेव, तुम उस बुढ़िया को सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं बुला लेते? स्वर्ग में आने पर उसकी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होती रहेंगी तो वह तुम्हें याद ही नहीं करेगी। विष्णु भगवान की यह सलाह सभी को बहुत पसंद आई। ब्रह्मा जी तो तुरंत ही चल पड़े इसे आजमाने। बुढ़िया हड़बड़ा गई। सामने ब्रह्मा जी बिना बुलाए खड़े थे। वह कुछ कहती इससे पहले ब्रह्मा जी बोले, बेटी, तुम सशरीर स्वर्ग में चली चलो। बहुत सुंदर जगह है स्वर्ग। वहाँ देवता रहते हैं, सारे सुख हैं, वहाँ किसी बात की कमी नहीं है। चालाक बुढ़िया बोली, सुना है प्रभु, स्वर्ग में रहने वालों को वरदान देने की शक्ति मिल जाती है। क्या हमें भी वरदान देने की क्षमता मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी वरदान दे सकोगी। ब्रह्मा जी बोले, तो प्रभु, मैं तैयार हूँ, अभी इसी समय स्वर्ग चलने के लिए। बुढ़िया खुश होते हुए बोली। बुढ़िया को स्वर्ग में आया देख सभी देवताओं की जान में जान आई। उसी दिन ब्रह्मा जी ने कसम खाई कि आज से वह किसी मनुष्य को वरदान नहीं देंगे, और देंगे तो एक से ज़्यादा वरदान कभी नहीं देंगे।